राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल गृह वास्तु लक्ष्मी में। फ्रेंड्स, आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है। माँ काली की पूजा करने की विधि और उनकी कथा। आषाढ़ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 विधाओं की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ काली की पूजा आराधना कैसे की जाती है। 10 महाविधाओं में माँ काली का प्रथम स्वरूप है। माँ काली का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयकारी और मंगलकारी है। माँ काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके सामने आसुरी शक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। माँ काली की पूजा करने से व्यक्ति को रूप, यश और जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म होती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसीलिए इनको चामुंडा कहा जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड़ंग और दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर रहता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नामक असुर का संहार करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविधाओं में प्रथम देवी माँ काली हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की पूजा की जाती है। माँ काली की पूजा करने से समस्त तंत्र बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भी भय दूर होता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीक़ों से माँ काली की पूजा की जाती है। नंबर पहला, जो लोग तांत्रिक विद्या को हासिल करना चाहते हैं वो लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। और नंबर दूसरा है, कुछ लोग माँ काली की सामान्य पूजा करते हैं जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। अब हम आपको माँ काली की कथा को सुनाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक में कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को पूरी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली दुर्गा प्रकट हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर रूप और विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। इसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गईं। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को गले लगाया और उसके बाद माँ काली का क्रोध शांत हो गया। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन यह माँ काली की कथा सुनने से शत्रुओं का नाश होता है और आपके जीवन में भय का भी विनाश होता है। इस कथा को सुनने के बाद माँ की आरती ज़रूर गाएं। राधे कृष्णा फ्रेंड्स।